बोले इसका एक तात्पर्य है। नारद जी महाराज के अंदर क्या है कि नारद जी महाराज अगर जिस घर में अगर कलेश ज्यादा हो, महाराज ध्यान से सुनना, अगर किसी के घर में अगर ज्यादा कलेश हो, अगर देवर्षि नारद अगर वहां से निकल जाए तो उस घर में महाराज शांति प्रकट हो जाती है। और अगर जिसके घर में अगर शांति हो, अगर उसके यहाँ से निकल जाए तो उस घर में कलेश चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर की विशेषता, क्योंकि वो है कौन? बोले वो है मीडिया प्रभारी जी, कि यहाँ की वहां और वहां की यहाँ, ऐसा उनका काम है। ऐसे देवर्षि नारद है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने मन में विचार किया कि हमने लक्ष्मी नारायण में भी बहुत झगड़ा करवाया, ब्रह्मा जी में बहुत झगड़ा करवाया, लेकिन एक व्यक्ति बचा है कि जिसका अभी तक भी झगड़ा नहीं हुआ। बोले ऐसा कौन है? बोले है भोला बाबा और माता पार्वती में महाराज कभी झगड़ा नहीं हुआ। भोले बाबा में और माता पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो आज देवर्षि नारद ने अपने मन में विचार किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज बाबा में भी लड़ाई करवा के ही रहेंगे। तो आज सीधे देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। आज भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं और माता पार्वती कार्तिक के लिए लड्डू बना रही है, बड़े भाव के साथ में बैठी है। महाराज जैसे ही देवर्षि नारद जैसे ही पहुंचे तो खड़ी हो गई माता और कहा, अहो आओ ना, जय हो प्रभु। आजकल आपका आना जाना महाराज बड़ा बंद हो गया है, क्या बात है देवर्षि नारद? बोले महाराज क्या बताएं भैया कि आजकल ये दुनिया है ना बड़ी मतलब की है, इसलिए हमने थोड़ा क्या आना जाना बंद कर दिया है। बोले हमारे यहाँ तो खोला द्वार है, चाहे पीछे से आ जाओ चाहे आगे से आ जाओ, हमारे यहाँ तो खुला दरबार है, कहीं से आ जाओ। आपके लिए हमारे यहाँ आने के लिए मैंने तो कभी आपको रोका भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि ये दुनिया बनावटी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज देवर्षि नारद ने कहा, मैया एक बात बताओ, बाबा कहाँ है, प्रभु कहाँ है? बोले वो स्वामी जी तो अभी भजन कर रहे हैं। बोले अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आप दोनों में कितना प्रेम है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, और प्रेम होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, ये भी अच्छी बात है। प्रेम अगर नहीं है तो कोई किसी का नहीं है, प्रेम के ही संबंधन होते हैं। अगर प्रेम नहीं होगा तो महाराज दुनिया सब ऐसी है। अगर आप हमसे ढंग से बात करेंगे तो मैं भी आपसे प्यार से बात करूंगा। क्या है ये? प्यार है दोनों का। क्योंकि एक अगर आप गाली दोगे तो व्यक्ति दूसरा गाली जरूर देगा, लेकिन माता पार्वती में और भोले बाबा में बड़ा प्रेम है। तो आज महाराज देवर्षि नारद ने कहा, आप में कितना प्रेम है? बोले हमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कह नहीं सकते। बोले हमारे स्वामी जी तो इतना प्रेम करते हैं कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गोपनीय जो मंत्र होते हैं वो भी हमें प्रेम के आगे आकर के वो भी हम सबको बता देते हैं। तो क्या है प्रेम के आगे? बोले ऐसा? बोले हाँ, जो गुरु मंत्र होता है ना वो कभी किसी को बताया नहीं जाता, वो भी हमको बताते हैं। बोले अच्छा? हाँ। बोले आपसे बड़ा प्रेम करते? बोले हाँ। लेकिन भैया एक बात बताओ, आपसे प्रेम करते ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी ये बताया कि आपके पति के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? ये कभी आपको बताया? बोले ये कभी नहीं बताया। बोले क्या फिर तुमसे खाक प्रेम करते हैं? ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बोले ऐसा नहीं, तो ऊपर से काले वो होते हैं जो प्रेम बनावटी करते हैं,
मेरे स्वामी प्रेम कभी बनावटी नहीं करते। लेकिन हाँ, मैंने ये माना कि हमारे स्वामी जी ने ये बात नहीं बताई, लेकिन जरूर पूछूंगी। लेकिन आज मैं ये उदास हो गई, जाकर के कोप भवन में जाकर के लेट गई। पहले के जब मकान मारा, राजा महाराजाओं के जमाने की बात कर रहा हूं, जब भगवान के जमाने की बात कर रहा हूं, जब पत्नी अगर रूठ जाती थी तो कोप भवन में चली जाती थी। महाराज महल में एक कमरा अलग से बनाया जाता था, जिसका नाम उसके गेट के ऊपर लिखा रहता था कि कोप भवन। कोप भवन का मतलब है कि अगर पत्नी रूठ जाए तो कोप भवन में चली जाती है। इससे पता चल जाता है कि हमारी पत्नी हमसे रूठ गई। नारद जी इस बात को कहकर के चले गए। इतने में भोले बाबा आए। भोले बाबा ने आवाज लगाई, और देवी पार्वती कहाँ हो? लेकिन देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2-3 बार, कई बार मारा आवाज लगाई, लेकिन नहीं सुना। उन्होंने सारी जगह देखा, नहीं मिली। तो आज भोले बाबा सीधे कोप भवन में जाते हैं। वो कोप भवन में आज माता पार्वती बैठी हुई। जैसे कहा, देवी क्या बात है, आज तुम कोप भवन में बैठी हो, ऐसा क्यों? बोले प्रभु, मैंने आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। बोले क्या बात छुपाई हमने तुमसे? बोले बताओ तो सही। बोले आपने बहुत बड़ी बात छुपाई। बोले कौन सी बात? बोले मुझसे तो प्रेम नहीं करते। बोले कौन कह रहा है मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? बोले इतना प्रेम करता हूं कि कह नहीं सकता कोई। तो आज महाराज बोले आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? बोले ये भी कोई बताने वाली बात है? ये और किसी की माला नहीं है, ये तुम्हारी ही माला है। मेरी माला है मतलब? बोले मेरे मुंडों की माला, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है महाराज। बोले ये मेरी माला हो ही नहीं सकती। ये माला मेरी हो ही नहीं सकती महाराज। कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? बोले मैं इतनी बार मर गई। बोले इतनी बार? क्योंकि देखो, बोले बाबा ने कहा कि देवी आपने इतनी बार अपना शरीर पूर्ण किया, आपकी मुझे बहुत याद आती थी, इसीलिए मैंने आपकी मुंडों की माला बनाकर के अपने गले में डाल ली। इससे मुझे याद रहता है कि मेरी पत्नी के, ये मेरी देवी के हैं। लेकिन आपको मैंने ये बात नहीं बता पाई तो क्या हो गया? लेकिन आज देवी ने कहा, स्वामी को बात बताइए, मैं इतनी बार मर गई, लेकिन आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? तो उन्होंने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। बोले प्रभु वो अमर कथा मुझे सुनाइए ना, हम भी उस अमर कथा को सुनना चाहते हैं। बोले अमर कथा कोई साधारण कथा नहीं है। बोले अमर कथा ही श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत की कथा में देखो, बीच में कभी उठना नहीं चाहिए, बैठ जाइए। हाँ, भागवत की कथा में देखो, भागवत के कुछ प्रमाणित चीज होते हैं कि कथा में पहली बात तो कभी उठना नहीं चाहिए। हाँ जी, और व्यर्थ की बात बीच में नहीं करनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोले, बोले जय श्री कृष्ण। और बोले भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। जो कथा में सोता है साहब,
इतना ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अगर कथा में सोता है तो अगले जन्म में मगरमच्छ बनता है, ग्रह बनता है। ध्यान रखना। इसलिए कभी भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ तो कभी सोना नहीं। अगर आपको नींद आए तो आंखों में पानी के छींटे लगा लेने से नींद नहीं आएगी। हाँ, आप सो रहे थे इसलिए मैंने बोला, सोना नहीं है, बड़े भाव के साथ में कथा सुनिए। बिना संगीत की कथा है, ये प्योर कथा है महाराज, संगीत नहीं है इसमें। संगीत क्या है? ये संगीत श्रीमद् भागवत की कथा है। हाँ, तो महाराज उन्होंने प्रभु ने कहा, प्रभु देवी ने कहा ऐसी कथा हमको भी सुनाइए ना प्रभु। उन्होंने कहा ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती। बोले हमें तो सुना दीजिए ना। बोले ऐसे नहीं सुनाई जाती। बोले कलावा बांध करके, रोली बांध करके बड़े भाव के साथ में कथा सुनी जाती है। बोले हम सब करने के लिए तैयार है, आप सुनाइए ना, मुझे अब नहीं मरना हो तो केवल आपके साथ में रहना है। बोले ठीक है। आज भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर मृदंग बजाया, डमरू बजाया, ढोल नगाड़े बजाए, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब भाग गए। लेकिन जो राधा रानी की गोद में जो खेलता हुआ जो सुख था, पक्षिणी के गर्भ से जिसने जन्म लिया कैलाश पर्वत पर, वो अंडा वहीं पड़ा है, वो कहीं नहीं गया। वो कौन है? वो साक्षात सुखदेव जी महाराज। ढोल नगाड़े सब कुछ बजाए लेकिन नहीं गया। आज बड़े भाव के साथ में माता पार्वती बैठी हैं। स्वामी से कहा आप कथा सुनाइए ना। तो उन्होंने, भोले बाबा ने कहा देवी आप कथा सुनोगी, ये कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं? और हम तो कथा कहेंगे क्योंकि आपको कथा सुनाई देगी कानों से, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं? बोले आप बताइए कैसे क्या करें? बोले हम अगर जब कथा कहे तो हम हुंकरा देती रहना, बस मुझे पता चलता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं। बोले ठीक है स्वामी जी। तो आज महाराज पहले दिन की जैसी कथा प्रारंभ हुई। माता पार्वती बड़े भाव से कथा सुन रही हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुन रही हैं। धीरे धीरे करके महाराज जो पीछे जो अंडा पड़ा हुआ था वो आज पहले दिन की कथा में फूट गया। दूसरे कथा में ऐसे, लेकिन वो कथा निरंतर, जो अंडा जो सुख था वो निरंतर कथा सुन रहा है 7 दिनों की। बड़े भाव के साथ में कथा सुन रहा है। आज महाराज धीरे धीरे करके वो अंडा फूट करके उसमें एक पक्षिणी, यही सुख निकला और भाव के साथ में कथा सुनने लगा। और महाराज 5वें दिन की कथा चल रही है। 5वें दिन की कथा में क्या चल रहा है? उद्धव चरित्र चल रहा है। उद्धव मोहि ब्रज दशरथ नाम, उद्धव जी का चरित्र चल रहा है। बोले कौन से उद्धव जी महाराज? बोले वही उद्धव जिनको भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजा, उन गोपियों की करुण क्रंदन को देखा, उन्हीं उद्धव का चरित्र चल रहा है। वृंदावन में भेजा है, उन गोपियों को देखा है, माँ यशोदा के करुण क्रंदन को देखा, वो चरित्र चल रहा है 5वें दिन की कथा में। इतना प्यारा चरित्र है महाराज। आगे जब 5वें दिन की जब कथा कहेंगे वो बड़ी क्रंदन कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। जैसी 5वें दिन की कथा प्रारंभ हुई और जैसे महाराज शाम को महाराज तो थोड़ी ही देर में माता पार्वती को निद्रा ने घेर लिया। माता पार्वती सो गई।
अब जैसे ही सोई तो हुंकरा बंद तो अपने आप हो जाएगा, जब नींद आ जाए तो हुंकरा देना भी बंद हो जाएंगे। तो क्या किया, जो पीछे जो सुख बैठा है उसने देखा कि माता तो सोने वाली है, ये तो सो रही है। तो आज जो पीछे सुख है उसने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हुंकरा प्रारंभ किया, 7वें दिन महाराज ऐसी कथा चलती रही। 7वें दिन महाराज श्री कथा जब ब्राह्म हुई, उन्होंने भोले बाबा ने जयकारा लगाया, भोले भक्त वत्सल भगवान की।